2 दिन बीत गए पर हमें चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला। मैं शिखा के साथ उसके घर में बैठकर उससे बात कर रहा हूं। हम दोनों हॉल में सोफों पर बैठे हैं। तुम चिंता मत करो, उम्मीदवार मिल जाएगा, शिखा ने आश्वासन देते हुए कहा। जानता हूं, वैसे ईशिता कहाँ है? मैंने हैरान होकर पूछा। क्यों, दी से क्या बात करनी है? शिखा ने हैरान होकर पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने टालते हुए कहा। तुम दी से प्यार करते हो? शिखा ने हैरान होकर पूछा। यह सुनकर मैं हैरान था। मेरे कोई जवाब देने से पहले ही शिखा ने कहा। दी बहुत अच्छी है, तुम उनके साथ खुश रहोगे। वो अच्छी है, ये तुम कह रही हो? मैंने हैरान होकर कहा। वो हम बहनों का मामला है, हम देख लेंगे। तुम अपनी बताओ, शिखा ने समझाते हुए कहा। मैं कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मैं शिखा को अपने मन की बात नहीं बता सकता था। शिखा बोलने ही वाली थी कि तभी वहां भैया और ईशिता आते हैं। वो दोनों मुझे देखकर खुश भी थे और हैरान भी। अरे युवान, तुम कब आए? भैया ने हैरान होकर पूछा। कुछ ही देर पहले आया हूं भैया। शिखा की तबीयत के बारे पूछने आया था, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा किया, शिखा यहाँ अकेली बोर हो रही होगी, भैया ने सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। ईशिता बाहर से लाए सामान को रसोई घर में रखकर आती है और हॉल में आकर सोफे पर बैठती है। मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने समझाते हुए कहा। हाँ कहो, भैया ने हैरान होकर पूछा। कल मेरा जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ आप लोग कल आकाश के घर पर आए, मैंने मुस्कुराकर कहा। कल तुम्हारा जन्मदिन है? शिखा ने उत्साहित होकर पूछा। मैं नहीं आ पाऊंगा, पर ईशिता और शिखा आ जाएगी, भैया ने समझाते हुए कहा। आप क्यों नहीं आओगे? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे कल जरूरी काम से गांव से बाहर जाना है। तुम ईशा और शिखा को ले जाना, मुझे भी संतुष्टि रहेगी। इन दोनों को अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, भैया ने समझाते हुए कहा। भैया आप भी आते तो अच्छा लगता, मैंने समझाते हुए कहा। तुम उदास क्यों हो रहे हो? अगली बार तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे घर आऊंगा, फिर चलेगा, भैया ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, पर आइएगा जरूर, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं हमेशा से अपने जन्मदिन के प्रति उत्साहित रहा हूँ, वैसे ही जैसे सब रहते हैं। पर हाँ, मॉम डैड और दीपू के बिना जन्मदिन मनाने का मन भी नहीं करता। कुछ देर बाद जब मैं वहीं से निकलता हूँ तब ईशिता मुझे रोकती है और मेरे पास आती है। हम दोनों घर के बाहर दरवाजे के पास खड़े हैं। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ईशिता ने समझाते हुए कहा। हाँ कहो, मैंने हैरान होकर पूछा। कल तुम्हारा जन्मदिन और तुम्हारा परिवार भी तुमसे दूर है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ, बुरा तो लग रहा है, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारी फैमिली जैसे ही है, ईशिता ने समझाते हुए कहा। ओके, तो थैंक्स कहूँ, मैंने समझाते हुए कहा। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगी। वैसे तुम मुझे कोई गिफ्ट देने वाली हो? मैंने हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हें सबसे स्पेशल गिफ्ट दूंगी, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, और वो गिफ्ट क्या होगा? मैंने हैरान होकर पूछा। वो तुम्हें कल पता चलेगा, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, आपका हुक्म सर, आंखों पर। यह सुनकर ईशिता मुस्कुराने लगी। सुबह उठते ही मैंने फोन चेक किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरा जन्मदिन किस किस को याद है। जब मैंने फोन खोला तब मेरे पास मैसेज की भाड़ आ गई।
लगभग सबने मुझे विश किया। मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूं, तभी मेरे पास डैड का फोन आता है। मैंने मुस्कुराकर फोन उठाया और उनसे बात की। हेलो डैड, हाउ आर यू? हम ठीक है, तुम कैसे हो? डैड ने मुस्कुराकर कहा। ठीक हूँ डैड, मॉम कहा। मैंने उत्साहित होकर पूछा। स्पीकर ऑन है और तुम्हारी मॉम यही बैठी है, डैड ने समझाते हुए कहा। युवान, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मॉम, आप कैसे हो? मैंने मुस्कुराकर पूछा। हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, मॉम ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मॉम डैड मेरी मनोदशा समझ गए। यूवी, उदास क्यों हो रहे हो बेटा? डैड ने शब्दों पर जोर देकर कहा। इतने समय के बाद मैं आप लोगों के पास अपना जन्मदिन मनाता, मैंने समझाते हुए कहा। चिंता मत कर, अगली बार तुझे कहीं जाने नहीं देंगे, डैड ने मुस्कुराकर कहा। यूवी, हमें याद करके उदास मत होना और अपना जन्मदिन अच्छे से मनाना, मॉम ने समझाते हुए कहा। मैं अपना जन्मदिन वैसे ही मनाऊंगा जैसे अब लोगों के साथ मनाता, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल, और हाँ, हैप्पी बर्थडे फिर कहेगा, डैड ने विश नहीं किया। मैं कुछ नहीं कहूँगा डैड, आप चिंता मत करो, मैंने मुस्कुराकर कहा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, डैड ने मुस्कुराकर कहा। ओके डैड, ओके मॉम, अपना ख्याल रखना, मैंने मुस्कुराकर कहा। डैड ने फोन रख दिया। मैं उन्हें मिस कर रहा हूं, पर मुझे इंतजार भी है। अपने नए दोस्तों के गिफ्ट का मैं देखना चाहता हूं कि वो मुझे क्या गिफ्ट देंगे। आई नो कि मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं, पर फिर भी मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है ईशिता के गिफ्ट का। मैं देखना चाहता हूं कि वो मुझे क्या देगी। पर चाहे कुछ भी दे, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर गिफ्ट वही होगा। युवान, चल मंदिर में चलते हैं, आकाश ने समझाते हुए कहा। हाँ ठीक है, पर मुझे नहा तो लेने दो, मैंने समझाते हुए कहा। तू अभी तक कहा था, थोड़ा जल्दी कर यार, आकाश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? मैंने हैरान होकर पूछा। अपने काम की वजह से, आकाश ने समझाते हुए कहा। ऐसा कौन सा काम है? मैंने हैरान होकर पूछा। तू नहीं समझेगा, यह कहकर आकाश वहां से चला गया। पर मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, या शायद वो मेरे लिए कोई तैयारी कर रहा था। कुछ देर बाद हम मंदिर के लिए निकले। हमने रास्ते में कुछ लोगों को इकट्ठा हुए देखा। ये लोग मुझे परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ यार, लग तो परेशान ही रहे हैं, आकाश ने समझाते हुए कहा। चल चल कर बात करते हैं उनसे, मैंने समझाते हुए कहा। हम दोनों उन लोगों के पास गए और हमने उनसे उनकी परेशानी पूछी। मैं उनकी समस्या जानकर हैरान था।